Hello guys, welcome to all information for visually impaired my official YouTube channel। यहाँ आप सभी को मिलती हैं फुल्ली एक्सेसिबल टॉक बैक के साथ ज्ञानवर्धक टेक्नोलॉजी, जॉब अलर्ट से संबंधित नई अपडेट्स। इन नई अपडेट्स को पाने के लिए चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, वीडियो को कीजिए लाइक्स ताकि आपको मिल सके हमारी वीडियो की सबसे पहले अपडेट। तो कंटिन्यू वॉचिंग इंफॉर्मेशन फॉर विजुअली इम्पेयर्ड यूट्यूब चैनल। SBI। जी हाँ दोस्तों, वीडियो का टाइटल पढ़ के तो आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे दोस्तों कि आज हम किस टॉपिक पे बात करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, काफ़ी समय से बहुत लंबा इंतज़ार हमारे दर्शकों को, सभी लोगों को करना पड़ रहा था जो भी SBI की तैयारी कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, फाइनली अब SBI ने अपना क्लरिकल का जो नोटिफिकेशन है 2022 का, वो फाइनली दोस्तों यहाँ पे आउट कर दिया है। तो दोस्तों सबसे पहले आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल इन्फॉर्मेशन फॉर विजुअली इम्पेयर्ड में। तो दोस्तों काफ़ी लंबे समय से एक इंतज़ार हो रहा था, सभी जगह सभी एस्पिरेंट, सभी स्टूडेंट्स इंतज़ार कर रहे थे, खासकर विजुअली इम्पेयर्ड भी, क्योंकि भाई विजुअली इम्पेयर्ड के लिए हम वीडियो बनाते हैं तो उनका नाम ना लें फिर तो मज़ा ही नहीं आता है वीडियो में ना। तो काफ़ी विजुअली इम्पेयर्ड, दृष्टिबाधित, दिव्यांगजन इंतज़ार कर रहे थे भाई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का जो क्लरिकल का जो नोटिफिकेशन है वो कब आएगा। तो फाइनली दोस्तों यहाँ पे क्लरिकल का नोटिफिकेशन SBI के द्वारा आउट कर दिया गया है। आज की वीडियो में आपको डिटेल में जानने को मिलेगा कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा जो यहाँ पे क्लरिकल का नोटिफिकेशन आउट किया गया है दोस्तों, इसकी जो वैकेंसीज हैं, खासकर जो दृष्टिबाधित दिव्यांगजनों की दोस्तों जो वैकेंसीज हैं वो कौन कौन से स्टेट में कितनी रेगुलर वैकेंसीज हैं और कितनी बैकलॉग की वैकेंसीज हैं। नंबर एक तो आपको ये पता चलेगा। नंबर दो आपको पता चलेगा कि इसका जो दोस्तों ऑनलाइन जो स्टार्टिंग डेज है फॉर्म भरने की वो क्या रहेगी, और फॉर्म भरने की लास्ट डेट दोस्तों वो क्या रहेगी वो भी पता चलेगा आपको। और सबसे खास बात, आपकी राइटर गाइडलाइन। जी हाँ दोस्तों, आपकी राइटर गाइडलाइन जो आप कौन सा स्क्राइब यूज़ कर सकते हैं उसकी गाइडलाइन क्या रखी है इस बार SBI ने, तो वो भी आपको वीडियो में जानने को मिलेगी। उसके अलावा दोस्तों आपको जानने को मिलेगा कि ऑनलाइन जो एग्ज़ाम होगा इसका प्री और मेंस, उसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहने वाला है दोस्तों, यहाँ पे कितना टाइम ड्यूरेशन रहेगा एग्ज़ाम का, तो सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी। और उसके बाद आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि कौन कौन से स्टेट में कौन कौन सी लैंग्वेज अप्लीकेबल की है इन्होंने, कि भाई आपको इस स्टेट से अगर अप्लाई करना है तो इस स्टेट की आपको ये लैंग्वेज का सामना करना पड़ेगा। तो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है दोस्तों। सबसे पहले मैं इसकी ऑनलाइन जो स्टार्ट डेट है वो आपको बता दूं, 7 सितंबर 2022। जी हाँ दोस्तों, 7 सितंबर 2022 टू 27 सितंबर 2022, 7 सितंबर से लेके 27 सितंबर तक इसके दोस्तों ऑनलाइन फॉर्म भरे जाएंगे। नंबर एक बात ये। नंबर दो बात, इसमें जो ब्लाइंड की फ़ीस है वो एग्जेम्प्टेड है, ज़ीरो है, आपकी कोई फ़ीस यहाँ पे नहीं लगने वाली है। नंबर तीन, आपका जो दोस्तों प्री एग्ज़ाम होगा इसका वो होगा दोस्तों आपका नवंबर में। उसकी कोई डेट नहीं दी है, खाली मंथ दिया है, जब डेट आएगी तो वीडियो के माध्यम से आपको पता चल जाएगा। उसके अलावा अगर इसके मेंस की बात करें दोस्तों तो वो आपका दिसंबर/जनवरी, इस तरीके से इन्होंने लिखा है। हो सकता है दिसंबर में हो जाए, हो सकता है जनवरी में हो जाए, ठीक है। तो यही स्टेज रहते हैं इसमें, प्री और मेंस। उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल, देन ज्वाइनिंग। तो आप बहुत अच्छे से इस वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दोस्तों मिल सके कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में आपको कौन से स्टेट से अप्लाई करना है, उस स्टेट का आपको पर्टिकुलर क्राइटेरिया पता होना चाहिए, ठीक है। तो दृष्टिबाधित दिव्यांगजनों को कहाँ कहाँ कितनी सीटें मिली हैं जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखिए, ठीक है। और दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और पहली बार आए हैं तो कृपया हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें, नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके, और पास में जो नोटिफिकेशन बेल आइकन दिया होता है दोस्तों उसको ऑल पे जरूर सेट करें ताकि आपको हमारे द्वारा कोई भी जॉब अलर्ट से रिलेटेड वीडियो अपलोड किया जाए या टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियो अपलोड किया जाए जो कि दृष्टिबाधित दिव्यांगजनों के लिए होता है, विजुअली इम्पेयर्ड के लिए होता है, तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और दोस्तों एक बात अपने मन की यहाँ पे रखना चाहूँगा, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ऐसा क्यों हो रहा है।
दोस्तों मैं एक बात आपको कहना चाहूँगा, उसके बाद हम आपको अपने वॉलंटियर्स की तरफ लेके चलेंगे जो कि आपको डिटेल एक्सप्लेन नोटिफिकेशन बताएंगे कि कहाँ कहाँ पे कितनी वैकेंसीज हैं और किस तरीके से आपको क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है। ठीक है, तो दोस्तों बात ये है, यहाँ पे आप लोग दोस्तों वीडियो को शेयर नहीं कर रहे हैं। मैं देख रहा हूँ कि 3800 के लगभग सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गए हैं, लेकिन जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करता हूँ तो होता क्या है यहाँ पे दोस्तों, 200, 300, 150, 100 इतने ही व्यूज़ रह जाते हैं। कम से कम दोस्तों 1000 तो व्यूज़ होने चाहिए ना। अब ऐसा क्यों हो रहा है मैं आपको बताऊं। दोस्तों बहुत लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब तो कर रखा है, लेकिन जो पास में नोटिफिकेशन बेल आइकन होता है उसको आप डबल टैप करके एक बार ये देखिए कि वो ऑल पे सेट है या नहीं है। अगर नहीं है तो प्लीज़ उसको ऑल पे सेट करें और मुझे कमेंट करके बताएं कि हाँ भाई पहले आपका ऑल पे था या नहीं था, या फिर अभी आपने उसको सेट कर लिया है। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ यार, क्योंकि इतनी मेहनत हम आपके लिए करते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, नोटिफिकेशन को डाउनलोड करते हैं, फिर वॉलंटियर से रिक्वेस्ट करते हैं, वो अपना समय निकालते हैं, फिर एक एक चीज़ को बारीकी से वो पढ़ते हैं, फिर आपके लिए रिकॉर्ड करते हैं। तो मतलब सोचिए कि कितना एफर्ट्स यहाँ पे हमारी तरफ से लग रहा है। तो आप एक छोटा सा एफर्ट नहीं कर सकते हमारे लिए? बस यही तो करना है, सब्सक्राइब करना है चैनल को और बेल आइकन को ऑल पे करना है, ताकि जब भी कोई वीडियो अपलोड हो आप उसको वॉच करें और व्यूज़ आएँ। और व्यूज़ आएंगे तो एक मन में मोटिवेशन आएगा कि हाँ भाई और वीडियो आगे बनानी है। ठीक है, तो यार आपसे रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वाकई में आप चाहते हो कि हम ये जॉब अलर्ट वाली सीरीज़ को कंटिन्यू करें, तो आप इसमें थोड़ा सा व्यूज़ बढ़ाने का सहयोग करें और इस वीडियो को आप शेयर भी करें यार, ताकि सभी लोग देखें और व्यूज़ बढ़ें। और व्यूज़ आएंगे तो मोटिवेशन भी आएगा। अदरवाइज़ दोस्तों हमें जॉब अलर्ट की जो वीडियो है उसे डिसकंटिन्यू करना पड़ेगा। इसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहूँगा दोस्तों। बस इस वीडियो पे देख लेते हैं कितना रिस्पॉन्स आता है। इस वीडियो को सभी तक दबा के शेयर कर दो, सभी ग्रुप में शेयर कर दो, ताकि इसमें व्यूज़ अच्छे आ जाएं और आगे हम इसको कंटिन्यू कर पाएँ। ठीक है, और वीडियो को लाइक भी कर दिया करो यार, लाइक बहुत कम होते हैं। 200 व्यूज़ भी आते हैं तो 12, 13, 25, 30, 50 तक लाइक होते हैं, तो लाइक भी उतने होने चाहिए ना। तो नीचे जाओ, लाइक का बटन दबाओ, पहले चैनल को सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन को ऑल पे करो, मुझे बताओ कमेंट में, और इस वीडियो को शेयर का बटन दबा के सभी तक शेयर करो। तो चलिए दोस्तों, मुझे लगता है आपका समय मैंने ज़्यादा ले लिया, कोई बात नहीं, कुछ बातें बतानी भी ज़रूरी होती है ना। तो चलिए लेट्स सी, अब हम आपको वॉलंटियर्स की तरफ लेके चलते हैं और दिखा देते हैं किस तरीके से आपको फॉर्म जो इसको किस स्टेट से आपको भरना चाहिए, ताकि आपको ये पता रहे हाँ भाई इस स्टेट में मेरी इतनी वैकेंसीज हैं। बाकी डिटेल मैंने आपको बताई दी है। 7 सितंबर से लेकर 27 सितंबर तक इसके फॉर्म भरे जाएंगे। एग्ज़ाम फीस आपकी 0 रहेगी इसमें ब्लाइंड की, और प्री और मेंस आपका नवंबर और दिसंबर जनवरी में हो जाएगा। बाकी तो मेन बात मैंने आपको बता दी, बाकी डिटेल एनालिसिस चले चलते हैं वॉलंटियर्स के पास। सो गाइज, मेरा नाम है तरुण जुनेजा, आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका हमारा अपना ऑफिशियल यूट्यूब चैनल इन्फॉर्मेशन फॉर विजुअल इम्पेयर्ड। तो लेट्स सी स्टार्ट नाउ। रुकिए दोस्तों, ज़रा सा यहाँ पे रुकिए, क्योंकि मैं थोड़ा सा आपको कुछ बताना चाहता हूँ। एक चीज़ मेरे माइंड से यहाँ पे दोस्तों स्किप हो गई है, वो ये कि इसमें जो दोस्तों क्वालिफ़िकेशन आपकी जो मांगी गई है वो ग्रेजुएशन मांगी गई है। जी हाँ दोस्तों, आपके पास किसी भी स्ट्रीम में एक बैचलर डिग्री होनी चाहिए, वो भी ग्रेजुएशन। ठीक है, चाहे आपने बीए किया है या बीएससी, मतलब कोई भी एक बैचलर डिग्री होनी चाहिए। खासकर विजुअल इम्पेयर्ड की बात करें तो उनके पास तो ज़्यादातर बीए ही होता है ना ग्रेजुएशन में। तो अगर आपने बीए किया है, फाइनल आपका हो चुका है, तो आप इसमें भर सकते हैं। अगर आपका अपेयरिंग है, आप फाइनल ईयर में हैं और आपको लगता है कि 30 नवंबर 2022 तक, जी हाँ दोस्तों, 30 नवंबर 2022 तक आपको आपका रिज़ल्ट यानी प्रोविज़नल सर्टिफिकेट जो होता है फाइनल का, वो अगर आपके हाथ में आ जाता है तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप इसको अप्लाई मत कीजिएगा, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है फाइनल में फिर वो आपको बाहर कर देंगे। तो जिनके पास फाइनल ग्रेजुएशन कंप्लीट है ही, है ना, इससे पहले की मैं ना, मतलब कि 2020-21 जब भी आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया हो, अगर आपके पास है तो दी बेस्ट है। अदरवाइज़ अगर आप अपेयरिंग में, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि 30 नवंबर 2022 से पहले आपका फाइनल ईयर कंप्लीट होना चाहिए और आपके हाथ में प्रोविज़नल सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए। ठीक है, तो यही एक इन्फॉर्मेशन स्किप हो गई थी, तो मुझे लगा कि यहाँ पे इसको जोड़ देना चाहिए। तो चलिए वॉलंटियर्स के पास चलते हैं और देख लेते हैं किस तरीके से सारा क्या डिटेल्स है। Hello friends, welcome to Information for Visually Impaired YouTube channel. Today we will talk about the recruitment of junior associates of customer support and sales in the State Bank of India. The first foremost information we would like to give is about the online registration of application and payment of fees, which will begin from 7th September 2022
to 27 September 2022. Now we'll talk about the most important part of this video, that is the vacancies for this particular post in different circles and state or union territories. So the circle of Ahmedabad has covered two states, one is Gujarat and one is the union territory of Daman and Diu. So Gujarat has 4 seats reserved for the VI candidates and Daman and Diu has 1 seat for the VI candidates. Then coming to the circle of Bangalore, it covers the state of Karnataka and Karnataka has 4 seats vacant for VI candidates. On the other hand, it also has 1 backlog vacancy for the VI candidate. Then coming to the circle of Bhopal, it covers 2 states. One is Madhya Pradesh, which has 4 seats reserved for the VI candidates and 1 seat is available in the state of Chhattisgarh for the VI candidate. Now coming to the circle of Bengal, it covers 3 states. One is West Bengal, which also has 4 seats for the VI candidate. Then Andaman and Nicobar Island also has 1 seat for the VI candidate and Sikkim also has 1 seat for the VI candidates. Now coming to the circle of Bhubaneswar, it covers the state of Orissa and it has 2 seats for VI candidates. Then coming to the circle of Chandigarh, it covers 4 states. One is Jammu and Kashmir, which has 1 seat, Haryana, which also has 1 seat, Himachal Pradesh, which also has 1 seat, and Punjab, which covers 2 seats for VI candidates. Then coming to the circle of Chennai, it covers Tamil Nadu, which consists of 4 seats for the PWD candidate of VI candidate, and Pondicherry has 1 seat for the VI candidate. Then the circle of Delhi covers Delhi and Uttarakhand. So Delhi has 1 seat for the VI candidate and Uttarakhand has 2 seats for the VI candidates. Again coming to Hyderabad circle. So Hyderabad covers the state of Telangana and it has 3 seats for the VI candidates. Now coming to the circle of Jaipur, it covers Rajasthan and Rajasthan has reserved 3 seats for the VI candidates. On the other hand, Rajasthan also has 2 backlog vacancies for VI candidates. Then coming to the state of Kerala, it covers Kerala and Lakshadweep. So Kerala has 3 seats for the VI candidates and Lakshadweep has 1 seat. Then the circle of Lucknow/Delhi, which covers the state of Uttar Pradesh, has 7 seats for VI candidates. Then we have the circle of Maharashtra/Mumbai Metro, which covers the state of Maharashtra and it has 8 seats for the VI candidates. Then the circle of Maharashtra covers the state of Goa and it has 1 seat for the VI candidates. Now at last we have the northeastern circle, which covers 7 states. So the state of Assam has 3 seats, Arunachal Pradesh has 1 seat, Manipur has 1 seat, Meghalaya has 1 seat, Mizoram has 1 seat, Nagaland has 1 seat and Tripura also has 1 seat for the VI candidates. Now we will talk about the guidelines for the use of scribe and compensatory time for the VI candidates. So only person with benchmark disability would be eligible for reservation, but not less than 40% of a specified disability, where specified disability has not been defined in measurable terms and includes a person with disability, where specified disability has been defined in measurable terms as certified by the certifying authority. So coming to the guidelines for using scribe, the facility of scribe would be allowed to a person who has disability of 40% or more, if so desired by the person, and is meant for only those persons with disability who have physical limitation to write, including that of speed. In all such cases where a scribe is used, the following rules will apply. Number 8. Candidates eligible for and who wish to use the services of scribe in the exam should carefully indicate the same in their online application form. Number B.
Both the candidate and the scribe will have to give a suitable undertaking in the prescribed format and passport size photograph of the scribe at the time of online examination. Number C. Such candidates who are eligible to use a scribe shall be eligible for compensatory time of 20 minutes for every hour of the examination, whether availing the facility of scribe or not. Number D. Candidate will have to arrange their own scribe and at their own cost. Number E. Any candidate who is not eligible to use scribe as per guidelines as referred above uses scribe in the online examination shall be disqualified to participate further in the recruitment process. Number F. Any candidate who is using scribe should ensure that he is eligible to use scribe in the exam as per the guidelines mentioned above. Number G. Any candidate using scribe in violation of the above guidelines shall stand disqualified and can be removed from service without notice if already joined the bank. Number H. Scribe will be allowed to be used as per the guidelines issued via Office Memorandum F number 16-110/2003 DD3 dated February 26, 2013 of Government of India, Ministry of Social Justice and Empowerment, Department of Disability Affairs, New Delhi, and clarification issued by Government of India, Ministry of Financial, Department of Financial Services via letter number F number 3/2/2013, welfare dated 26 April 2013. So these were the few guidelines for using the scribe. Now we'll talk about the exam pattern and selection procedure. The selection process will consist of online test, that is preliminary and main exam, and test of specified opted local language. So the first phase is that of preliminary examination, and it consists of objective test for 100 marks which will be conducted online. So the test would be of 1 hour duration and it consists of 3 sections. The first section is English language and the medium is English. It will consist of 30 questions and a maximum of 30 marks. And duration given will be 20 minutes. Then we have numerical ability and it also has 35 questions and a maximum of 35 marks. And for this 20 minutes will be given. Then we have reasoning ability. It has 35 questions and a maximum of 35 marks. And duration given will be 20 minutes. And for this, each test will have a separate timing as mentioned above. There will be negative marks for wrong answers in the objective test. 1/4 of mark assigned for question will be deducted for each wrong answer. No minimum qualifying marks are prescribed for individual test or for aggregate score. Section-wise marks will not be maintained. Adequate number of candidates in each category as decided by the bank will be shortlisted for the main exam from the list of all candidates arranged in descending order of aggregate mark score. Now coming to phase 2 main examination. So this has 4 sections. The first is general/financial awareness and it has 50 questions and a maximum of 50 marks and duration given will be 35 minutes. Then we have the section of general English and the medium of this section is English and there will be 40 questions and a maximum of 40 marks. For this section 35 minutes will be allotted. Then the third section is that of quantitative aptitude. It has 50 questions and a maximum of 50 marks and 45 minutes will be given for this section. At last we have reasoning ability and computer aptitude and for this 50 questions will be given which has a maximum number of 60 marks and 45 minutes will be given to complete this section. So in total we have 2 hours and 40 minutes for this examination. Each test will have a separate timing as mentioned and there will be negative marks for wrong answers in the objective test and 1/4 of mark assigned for question will be deducted for each wrong answer. Candidates are required to score a minimum percentage marks on aggregate and minimum qualifying marks on aggregate will be as decided by the bank. No minimum qualifying marks for individual subjects are prescribed. Section-wise marks will not be maintained and merit list will be drawn state-wise, category-wise.
candidates qualified in the test, that is the main examination, will be placed according to their aggregate marks in descending order in respective states and categories. Now we will talk about the list of medium of examination according to state applied for. So for Andaman and Nicobar, the medium of examination is English and Hindi. For Arunachal Pradesh, it's English and Hindi. For Assam, it's English, Hindi, Assamese and Bengali. For Chhattisgarh, it's English and Hindi. For Daman and Diu, it's English, Hindi, Gujarati. For Delhi, it's English and Hindi. For Goa, it's English, Hindi and Konkani. For Gujarat, it's English, Hindi, Gujarati. For the state of Haryana, the medium of examination is English, Hindi, Punjabi. For Himachal Pradesh, it's English and Hindi. For Jammu and Kashmir, English, Hindi and Urdu. For the state of Karnataka, the medium is English, Hindi and Kannada. For the state of Kerala, it's English, Hindi, Malayalam. For Lakshadweep, it's English, Hindi and Malayalam. For Madhya Pradesh, the medium of language is English and Hindi. For Maharashtra, it's English, Hindi, Marathi. For the state of Manipur, it's English, Hindi and Manipuri. For Meghalaya, it's English and Hindi. For Mizoram, it's English and Hindi. For Nagaland, it's English and Hindi. For Odisha, it's English, Hindi and Odia. For Pondicherry, it's English, Hindi and Tamil. For the state of Punjab, the medium of language is English, Hindi and Punjabi. For Rajasthan, it's English and Hindi. For Sikkim, it's English and Hindi. For Tamil Nadu, it's English, Hindi and Tamil. For Telangana, it's English, Hindi, Telugu and Urdu. For Tripura, it's English and Hindi. For Uttar Pradesh, it's English, Hindi and Urdu. For Uttarakhand, it's English and Hindi. And at last, for the state of West Bengal, it's English, Hindi and Bengali as the medium of examination. That's all for today. Have a great day.